राजयोगी राज ऋषि बचे हैं। क्या हमें ये समृद्धि कर्म करते हुए रहती है? हम राज ऋषि हैं। भक्ति मार्ग में भी देखो, ऋषि मुनि कहा गया है, और ऋषियों को क्या दिखाते हैं? और ऋषियों को क्या दिखाया? आप देखेंगे जितने भी ऋषि थे अधिकतर वो गृहस्थी थे, है ना? द्रोणाचार्य वगैरह सब गृहस्थी थे ना, बाल बच्चे वाले थे। और जो राजाओं के बच्चे होते थे, राजकुमार राजकुल के बच्चे, उनको वह तपस्या, उनको वो सारी कलाएं सिखाते थे। तपस्या नहीं सिखाते थे, कलाएं, राज्य कैसे चलाना है, एकाग्रता कैसे हो, व्यवहार कैसा हो। हम भी बाबा के बच्चे राजयोगी राज ऋषि हैं, लेकिन हम ऋषि सफल बने उसके लिए विधि है मनन चिंतन। इसलिए कहते हैं ऋषि मुनि, मुनि जो मनन करते हैं। तो हम जब कारोबार में व्यस्त हैं, चाहे भाई चाहे बहनें, व्यापार हो या घर गृहस्थी का काम हो, धंधा हो, उस समय हमारी स्थिति कौन सी होनी चाहिए? अंदर में ज्ञान का चिंतन चलता है और उस चिंतन का हम स्वरूप बने। जैसे आपको कल परसों 2-3 दिन में कहीं बाहर जाना हो, अभी बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, आपको गांव में जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है, चाहे आप क्लास में बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा के सामने बैठेंगे, लेकिन आपके अंदर आप बोलते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, लेकिन एक कॉन्शियस बनी हुई है। आप कहते हैं अच्छा अभी 6 बज रहा है, अभी तो मैं 1.5 घंटा 2 घंटा योग करूँगी, फिर मुझे तैयारी करनी है, परसों हमको जाना है। किया आपने अपने माइंड को तैयार? चिंता नहीं कर रहे हैं, आप खुश हैं, आपको जाना है, तैयारी आपकी है, टिकट बुक है, अटैची में जो कुछ डालना होगा डाल लिया है, फिर भी सोचा है परसों जाना है, बाकी कल डाल लेंगे। कुछ याद आया, दवाई ले जानी है, थोड़ा बिस्कुट ले जाना है, या कोई घर से मिठाई नमकीन बना के ले जाना है। तो जब हम कर्म करते हुए अपने कारोबार को चला सकते हैं, तो क्या बाबा के बच्चे कर्म करते हुए अपना ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर सकते हैं? उसके लिए पहले स्मृति पक्की हो। बाबा हमें कहाँ ले चल रहे हैं? अभी हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, सत्युग में जाने वाले हैं। बाबा मुझे देवता बना रहा है, मेरी ये स्मृति पक्की हुई। जैसे वो स्मृति पक्की थी ना, मुझे कल परसों जाना है, वो स्मृति पक्की है। योग में बैठे हैं तो भी हमारा तैयारी है कि नहीं? और को हो सकता है कुछ योग में बैठे बैठे भी आपको याद आ जाए, आप कहेंगे घर जाके मुझे ये चीज जरूर अटैची में रखनी। लेकिन कारोबार करते हुए कभी कभी हमें ये नहीं याद आता है बाबा स्वर्ग में ले चल रहा है, तो मुझे अपनी इस कमजोरी को भी निकालना है। आता है याद?
बाबा ही याद नहीं आता, बड़ी मुश्किल से याद करते हैं। जब कुछ हो जाता है तो कहते बाबा। बाबा कहता हाँ बच्चे मैं तो यही हूँ, तू कहाँ है। अब फंस गया तो कहता बाबा। बाबा कहता बोलो बच्चे, बाबा का हाथ पकड़ो। तो ये हमें अपना अभ्यास पक्का करना है। कौन सा अभ्यास? बाबा मेरे साथ है। ये नहीं कहना बाबा ना। अपन दो लोग बात करते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दो बहनें हैं, भाई बहन हैं, कहना थोड़ी पड़ता है बहन जी या भाई जी। काम भी कर रहे हैं, कोई काम, कोई बात कहनी है, कोई प्लानिंग करनी है, अपन कहते हैं भाई अपन को ऐसे भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। भाई बहन कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि हमारी बुद्धि में है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माँ बाप हैं, निश्चय है। हम कहते हैं बाबा में हमें निश्चय है, लेकिन हम बाबा को वैसे साथी बना के नहीं रखते हैं। निश्चय ये है कि अब मुझे क्लियर हो गया, पहले क्लियर नहीं था भगवान कौन है, अब क्लियर हो गया शिव बाबा है, परम धाम में रहता है, सत्युग में ले चलने आए। ज्ञान की क्लैरिटी है, लेकिन अंदर में ज्ञान का निश्चय हो वो नहीं है। कई बार आप देखेंगे कई भाई बहन जब बाबा के घर से जुड़ते हैं, नए नए आते हैं, कई बार आने के 2-4 महीने बाद, साल बाद ज्ञान का उमंग होता है उनको, पर मान लो घर में कोई 1-2 ऐसी कठिनाइयाँ आ गई, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, लोग कहते हैं देखा तूने भक्ति छोड़ी है ना, तो तुम्हारे घर में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। वो भाई बहन फिर पूछते हैं दीदी लोग ना ऐसे कह रहे हैं तुमने भक्ति छोड़ दी ना, तुमने व्रत रखना छोड़ दिया ना, तुमने ये करना छोड़ दिया ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा है। तो क्या करें, क्या करें? बोलिए, होता है ना ऐसे, कॉमन बात है। अब और लोगों के जिनके घरों में कठिनाइयां आ रही हैं, क्या वो ज्ञान में चलते हैं? सारी दुनिया ज्ञान में चल रही है क्या? जो ज्ञान में नहीं चलते उनके घर में कोई बीमार नहीं होता, बिजनेस में घाटा नहीं होता, कोई जवान बुढ़ा मरता नहीं है क्या? यह तो दुनिया का एक साइकिल है, इसको तो चलना ही है। केवल अंतर इतना है, पहले हमें ज्ञान नहीं था, अंधविश्वास था, फिर भागते थे, गुरु से पूछे, पंडित से पूछे, टोटका करे, ये करे। अब हम इन सब बातों से छूट गए हैं। अब हमें समझ है मेरे कर्मों का ये हिसाब किताब है, आया है, मुझे बाबा को याद करना है। हम लोग जब शुरू में ज्ञान में आए, बहुत साल पहले की बात है, एक भाई था, ज्ञान में आया तो 5-6 महीने के बाद ही पहले तो उसका बिजनेस थोड़ा ठंडा हो गया। अब नशा का तो ज्ञान का बहुत था, तो 2-4 दोस्तों ने देखा तो ब्रह्मा कुमारी, उन दिनों में ब्रह्मा कुमारियों की जरा ज़्यादा ही खातरी थी, अपोजिशन बहुत था। तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास गए हो ना तो हो गया, पर उसको निश्चय ऐसा पक्का, कहता मैंने अनेक जन्मों में अनेक लोगों से कर्जा लिया हुआ है, मेरे कर्जे की एक किश्त पूरी हुई। मस्त ज्ञान हो गया, जरा भी नीचे। दूसरों को भी प्रेरणा मिली जो नए नए भाई बहन निकल गए। फिर कुछ समय के बाद आप देखिए ड्रामा इतना विचित्र है, उसका एक जवान बेटा मर गया। लोगों ने फिर देखा तो ब्रह्मा को, तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। बोलता मेरी दूसरी किश्त, मैं इकट्ठा सारा जो मेरा कर्जा है ना चुका नहीं सकता, दूसरी किश्त भी। इतना बाबा में उसका निश्चय पक्का। अब हम
हम स्वयं से पूछें, क्या मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं? हम तो जरा सी बात में डामाडोल हो जाते हैं। बीपी हाई हो गया, कोई कहेगा अरे लहसुन खाएगा ना तो तेरा बीपी ठीक हो जाएगा। तो दुनिया में जो लोग लहसुन खाते हैं उनका बीपी हाई नहीं होता क्या? क्या विचार है? उनका बीपी हाई नहीं होता? भाई जरा पूछे ना, एक सर्वे कर लेना हॉस्पिटल में, जो यहाँ का कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, चले जाना, पूछे ना जिनके बीपी हाई हैं वो लहसुन खाते हैं या नहीं खाते हैं। अपने संकल्पों की दृढ़ता। अब आप देखो भक्तों को, ध्रुव प्रहलाद, क्या हुआ था उसके साथ? होलिका लेके बैठ गई ना गोदी में, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कौन जला? होलिका या ध्रुव प्रहलाद जल गया? पक्का है ना? तो फिर शॉल तो होलिका ही ओढ़ के बैठी थी कि ये उसको वरदान था, इसको आग नहीं लगेगी। लास्ट मोमेंट पर भी लेके बैठी, हवा इतनी तेज चली कि वो शॉल उसके ऊपर आ गई और वो उसको आग लगी। कितने दृष्टांत हैं। मीरा को देख लीजिए, कौन से भक्त की परीक्षा नहीं हुई? एक का नाम बताइए। और किस भक्त की भगवान ने रक्षा नहीं की? लेकिन किन की? जिनको निश्चय था। आप एक चित्र देखते होंगे, भक्ति का एक चित्र है ना, वो बच्चे का दिखाते हैं, शिवलिंग से ऐसे चिपका हुआ है, उसको यमराज लेने आया है, और वो उसको छोड़े तो यमराज लेके जाए। इसलिए कोई बहुत बीमार होता है, कहता महामृत्युंजय का पाठ करो, तो माला जपनी शुरू कर देते हैं महामृत्युंजय के पाठ की। तो रोज ही जपो ना, बीमारी आए ही ना। क्या विचार है? महामृत्युंजय का पाठ बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। तो वो महामृत्युंजय स्वयं हमारा बाप बन के आया, हम उसको रोज क्यों नहीं याद करते हैं? आप कहेंगे दीदी याद तो करते हैं। हम बिल्कुल याद नहीं करते हैं। क्या विचार है? क्या विचार है भाई? कौन कौन याद करते हैं? अब मैं कह रही हूं आप बिल्कुल नहीं याद करते, क्या बात है? माताएं बिल्कुल नहीं करते। जिसको बाबा ने कई मुरलियों में कहा, एक है नामधारी, एक है लक्षणधारी। अभी 6:30 हो गया है, मैं रोज 6:30 से 7:30 योग में बैठती हूँ, 5 मिनट पहले ही आ जाती हूँ, मैं आके योग में बैठी हूँ। अब उसके बाद योग लग रहा है या नहीं लग रहा, झुटका खा रही हूँ या अलर्ट हूँ, मन बुद्धि इधर उधर भाग रहा है या एकाग्र है। तो अगर योग लग नहीं रहा लेकिन मैं योगी बनकर बैठी हूँ तो नामधारी हुई ना। सब देख रहे हैं, अरे ये बहन जी तो बहुत पक्की हैं, 6:30 से योग होता है, 5 मिनट पहले ही क्लास में आके बैठ जाती है। और हम देखते हैं 7:30 तक बिल्कुल हिलती नहीं, इधर नहीं इधर नहीं, ऐसे बैठी रहती हैं, झुटका भी नहीं खाती। अच्छा, फिर मन और बुद्धि का क्या हाल है? मन बुद्धि कहाँ कहाँ गया, चेक करो अपना। हमारी ये सूक्ष्म तपस्या है, मेरी एकाग्रता कितनी है?
बाबा के बच्चे तो हैं, योगी भी हैं, नो डाउट, योग लगाते भी हैं, पर योग जिस इंटेंसिटी से होना चाहिए वो नहीं है। अगर तो आ गया कोई पेपर, घर में कुछ हो गई गड़बड़, कोई बीमार हो गया, कुछ और हो गया, बाबा इस गुरुवार को तो मैं बहन जी को भी फोन करेंगे, बहन जी इस गुरुवार को ना मेरी तरफ से अच्छा सा भोग लगा, मैं आऊंगी पैसे देखूंगी। बाबा बस ये नहीं होगा। तो अपने आप से हम पूछें, ये जो लगन अब जागृत हुई मुसीबत आने पर, ये लगन मेरी सदा क्यों नहीं जागृत रहती? ये राइट है या नहीं है? तो ये लगन मेरी सदा क्यों नहीं जागृत रहती? पूछो अपने अपने से। आज मेरी लगन जागृत हुई और मैंने कहा बाबा मैं गुरुवार को भोग भी लगाऊंगी। अच्छा मेरा ये बच्चा, ये फलाना, ये ठीक हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, अभी मैं जो है ना 21 दिन रोज सवेरे नहा के बाबा को भोग लगाऊंगी, अमृत वेले, तो रोज क्यों नहीं लगाऊंगी? तो ये जो दृढ़ता है, ये जो लगन है, ये हमारी समय प्रति समय बदलती क्यों रहती? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। ये संगम युग की घड़ियां हैं ही। कौन सी घड़ियां हैं? पद्मा पदम पति बनने की। अब अपने को देखो, मेरे को निश्चय है मैं पद्मा पदम पति बनने वाली हूं। वो भाग्य विधाता मेरा बाबा है। राजा का बच्चा वो कहता थोड़ी है मैं राजा का बच्चा हूं, पता है उसका चाल चलन आप देखिए, उसकी रॉयल्टी देखिए, बात करने का ढंग देखिए, दूर से दिखाई देता है ये राजकुमार है। हम लोग जयपुर में रहते हैं ना, वहां जयपुर के का भी राजकुमार है, आसपास और छोटे छोटे स्थान हैं, वहां के भी राजकुमार हैं। आते हैं ना, आप उनका ढंग देखिए, पहनते तो वो सफेद कुर्ता पजामा ही है, पर उनका बात करने का ढंग, उसकी जो शालीनता है, उनकी जो विनम्रता है, वो आम बच्चों में नहीं होती। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे बैठना है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। राजाओं के बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। यहां तक शादी से पहले उस लड़की को ट्रेनिंग दी जाती है, तुम्हारे ससुराल में क्या क्या रस्म रिवाज हैं, तुम्हें कैसे चलना है, चम्मच कैसे रखना है, कैसे खाना है, सब ट्रेनिंग दी जाती है। और हम क्या करते हैं? हमें कौन सी ट्रेनिंग है हमें ट्रेनिंग? बस गए घर में, भाभी 8 बज गया, आज तो देर हो गई, हम तो 7:30 खाना खा लेते हैं, तो लाओ जल्दी जल्दी डालो। राजाओं के घर में ऐसा नहीं चलेगा। उनको सबसे पहले यही गुण सिखाया जाता है, धैर्यता। धैर्य, मेरे अंदर धैर्यता हो। हम हैं धैर्यवत। हम तो जरा सी बात में ही घबरा जाते हैं, कारण क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं। राजाई कुल का होगा ना, वो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता है,
क्योंकि उसके अपने ही महल में बहुत कुछ है। और हम तो जहां भी जाएंगे ना वहां देखें इन्होंने सोफा कैसे रखा हुआ है, सोफे का कवर कौन सा है, अच्छा ये फोटो कहाँ से ली है, वो लोग नहीं देखते। आप कभी पढ़िए निकाल के राजाओं के बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती, आपको हैरानी होगी। बाबा संगम युग पर हमें भी ट्रेनिंग दे रहा है। ब्राह्मणों की सबसे पहली ट्रेनिंग, प्योरिटी इज रॉयल्टी। अब कितना बड़ा ये विषय है, कितनी बड़ी डिग्री है, कौन सी? प्योरिटी। हम इस पर कितना मनन चिंतन करते हैं। हम बाबा के बच्चे पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य को धारण किया है, नो डाउट, इसमें हम सब पास हैं। अब मैंने झूठ बोला, निंदा चुगली की, इसको किस लाइन में डालोगे? पवित्रता है या अपवित्रता है? सोच के बताना। निंदा चुगली में क्या है? ये तो बात की ही जाती है ना, ये ऐसी है, ये ऐसा है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं ना, ये भी हमारा क्या है? ये भी क्या है? पाप है, अपवित्रता है। ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूं, लेकिन मेरा पाप कौन कौन सा बन रहा है, मैं उसके लिए खबरदार हूं। हम कहते हैं ये तो होता ही है ना, जरूरी नहीं हम भाई बहनों की निंदा चुगली करते हैं। जो जहां जहां काम करता है, धंधा करता है, बिजनेस करता है, परिवार है, दरानी जेठानी है, सास बहू है, वो फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाने की बहू ऐसी, फलाने की ऐसी। कितनी सहजता से हम एक दूसरे की निंदा चुगली कर देते हैं। मैं समझती हूँ भाई जी ये कुर्सियाँ इधर लगा दो ताकि जो आए बैठते जाएं, आप लोग भी बार बार बैठ उठते हैं। तो आप विचार कीजिए कि हमारे दिन में पाप बन रहे हैं या पुण्य बन रहे हैं? क्या विचार है? पाप बन रहे हैं, पुण्य बन रहे हैं? हाँ भाई, पाप बन रहे हैं, पुण्य बन रहे हैं? पक्का? एग्री? देख लो, आप सबने स्वीकार किया है। तो अब हमें अगर ये रियलाइज हुआ है कि सचमुच हम बाबा के बच्चे पवित्र बनने के बाद कर क्या रहे हैं, तो आज से अपने अंदर अभी से ही प्रतिज्ञा करो, हमें किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी, चाहे ज्ञानी है या अज्ञानी है। ऐसे नहीं हम भाई बहनों की तो नहीं करते हैं, तो परिवार वालों की क्यों करते हैं? मेरा भाई ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरी भाभी ऐसी, मेरा फलाना ऐसा। नहीं, बाबा ने ऐसे कहा है क्या? उनकी निंदा चुगली करो तो पाप नहीं लगेगा, ऐसे कहा है? आप निंदा चुगली ज्ञानी की करें, अज्ञानी की करें, पाप तो पाप ही है। तो हमारा बाबा के साथ प्यार कैसे जुटे? जब हम ये प्रतिज्ञा करें, और रोज करनी होगी। आज सुना तो आज तो आपको लगा कि हाँ बहन जी ने बड़ी गहरी बात सुनाई, फिर यहां से उठ के जाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर वैसे के वैसे। नहीं, मैंने कौन सी राह पकड़ी है? मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं। पक्का मुझे निंदा चुगली नहीं करनी, ना करनी है ना सुननी है। बहुत से भाई बहन फिर बड़ी आसानी से कहते हैं दीदी हम करते तो नहीं हैं, पर कोई कोई आके हमें सुना देते हैं। तो चंद्रमणि दादी जी को
एक बार एक भाई ने ऐसे ही कहा दादी, मैं वहीं बैठी थी, कहा दादी मैं ना किसी की निंदा चुगली नहीं करता, लेकिन कोई कोई आके ना मेरे को ही सुनाते हैं, फलाने का घर ये हो गया, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। तो हमारी चंद्रमणि दादी जी थी ना, वो हर बात को कैसे कहती थी, हाँ, बड़ी से बड़ी बात भी कहनी होगी ना तो हंस हंस के कह देती थी, बहुत हंसती थी दादी जी। तो दादी ने कहा तेरे को पता है, वो बेचारा भाई भी देखने लगा दादी क्या कहेगी, तेरे को पता है, सबको पता है कूड़ेदान का। कहता मैं किसी को फोन भी नहीं करता, किसी के घर नहीं जाता, मेरे को आके लोग सुनाते हैं दादी, मैं तो किसी की। दादी ने कहा गली मोहल्ले में रहते हैं ना, सबको पता होता है कूड़ा कहाँ फेंकना, वही फेंकते हैं या अपने घर के आगे फेंकते हैं, हैं? तो कई कहते हैं हम तो जी कभी किसी की बुराई नहीं करते, पर हमें वो सोचते हैं हम शायद बहुत होशियार हैं जो हमें सब आके सुना के जाते हैं। भाई की आंखें खुल गई। दादी ने कहा पता है वो सब समझते हैं कूड़ा डालने की जगह का, वो बेचारा तो शोक। फिर दादी बहुत हंसाती थी, कई बार हम बहनों की क्लास में कहती थी कभी भी अपने को सियाना ना समझो, मैं बहुत सियानी हूँ, इसलिए सब आके शायद बातें सुना के मेरे से राय लेते हैं ना, वो आकर बातें सुनाकर तेरे भाग्य को लकीर लगाते हैं। मैं जितनी देर बैठ के किसी की निंदा चुगली सुनूंगी मेरा भाग्य बना, मैं तो बहुत योगी हूं ना, मैं तो बहुत सियानी हूं। हाँ, किसी की प्रॉब्लम है, कोई झंझट है, वो जहां बताना चाहिए वहां बताया गया और हल मिला, दैट्स ऑल। लेकिन निंदा चुगली के रूप में करना वो हमारा पाप है। क्या विचार है आप सबका? तो अब जबकि विनाश की घड़ियां एकदम पास है, विनाश शुरू हो चुका है, कब होगा नहीं, एक तो ये पक्का कर लो सब भाई बहन, विनाश शुरू हो चुका है। आगे हम लोग, आप में से भी कई होंगे जो पिछले 20-30 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, अंत आएगा तो देखेंगे अरे कल योग कर लेंगे, तब हम अपने हाँ ये आदत भी बदल लेंगे। तो मीठे भाई बहनों अब समय आ गया है, अब जिसको बदलना है बदल लो। आगे आगे चलकर जब परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, आप बदलना चाहेंगे, आप योग करना चाहेंगे, आप कर नहीं सकेंगे। फिर तो आपकी बुद्धि जाएगी बार बार बाहर, अरे बाहर आवाज आ रहा है, पता नहीं किसने किसको मारा है, पता नहीं कौन आया, कोई चिल्ला रहा था, तो फिर हम अंदर में भयभीत होंगे। फिर योग लगेगा? लगेगा? वैसे भी आप देखिए जब कोई एकदम बीमार होता है उसको शिव बाबा याद आता है। दादियों की बात छोड़िए, दादियों को तो हमने करीब से देखा, चाहे गुलजार दादी, दादी जानकी, एकदम कुछ भी है, बस बाप, उनका चेहरा ही देखो। हम भी जरा अपने अपने चेहरों का एक फोटो, आजकल तो सबके पास है ना फोन, सेल्फी निकाल लो। तो अब हमें इन बातों के लिए सावधान होना है, ऐसा नहीं हाँ करेंगे। अब तो वो समय है जब हम अपना कोर्स रिवाइज कर रहे हैं। मेरे अंदर कौन कौन सी कमी रह गई, अच्छा मेरी एकाग्रता भी कम है, बस अब आज से मुझे एकाग्रता बढ़ानी। हर घंटे बाद में 5 मिनट बैठ के बाबा को याद करूं, बस मैं बाबा के साथ। तो कोई तो नियम बनाएंगे तब तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। क्या विचार है? सारा दिन खाना पीना, काम करना, मोबाइल चलाना, मैसेज देना, मैसेज लेना,
फिर योग कब करना है? योग कब करना है? आजकल तो मोबाइल की इतनी बड़ी एडिक्शन है जो बात मत पूछो। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लगा हुआ है उसी, बस उंगली हर घड़ी देखो ऐसे 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 चलती। अब मेरी ये ऐसे ऐसे वाली उंगली ऐसे कब होगी? बस बाबा को याद करना है, बस बाबा को याद। तो अभी मुझे अपने एक एक संकल्प को सफल बनाना है। मेरा कोई भी संकल्प साधारण संकल्प ना हो, ईर्ष्या द्वेष का ना हो, बदले की भावना का ना हो, तेरे मेरे का ना हो, निंदा चुगली का ना हो। हर संकल्प कैसा हो? कैसा हो? बोलिए। शुद्ध हो और पवित्र हो और जी शुभ भावना का हो और शुभकामना का हो। और बनाइए लिस्ट। मेरा हर संकल्प कैसा हो? सकारात्मक हो और श्रेष्ठ हो और जी कल्याणकारी हो और सतोप्रधान हो और रहम की भावना का हो। और मेरा हर संकल्प वरदानी संकल्प है। हर संकल्प आशीर्वाद का संकल्प, हर संकल्प कल्याण का संकल्प। बाबा ने तो मुझे क्या बनाया है? विश्व कल्याणी ना। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। तो वरदानी का हाथ, वरदानी के नयन कैसे होते हैं? अगर आपको हम कहें कोई वरदानी बन के, वरदानी वाले का हाथ ऐसे होगा ना, ऐसे। ठीक है, मैंने ठीक किया, ठीक किया। नयन भी कैसे होंगे? एकदम ऐसे। कोई भी मूर्ति देख लो, चाहे गणेश जी देख लो, चाहे दुर्गा सरस्वती देख लो, लेकिन हमारे नयन कैसे होते हैं? अब देखो हमारे नयन सारा दिन कैसे होते हैं। इसको तो मैं पसंद है, वो कोई जिसको पसंद नहीं करती ना, मैं इसको होता है नहीं होता है, ये तो मेरा दुश्मन। ऐसा दिखाएंगे अपने को बिजी, जैसे मैंने देखा ही इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति 6 फुट का, वो आके कहता है नमस्ते। कहते हैं अच्छा मैंने तो आपको देखा ही नहीं। कहता हाँ, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही नमस्ते कर लेता। होता है नहीं होता है? और हाथ हमारा ऐसे की बजाय हर घड़ी, हाथ कैसे है? ऐसे की बजाय, इसका मतलब पता है ना? जरा सी बात होगी, बच्चे को भी हाथ यूं दिखाते हो या यूं दिखाते हो? आप देखिए मेरी कर्म इंद्रियां पाप कर रही हैं, पुण्य कर रही हैं। तो ये पुरुषार्थ वर्तमान में हमें करना है। एक एक कर्म इंद्रिय की ट्रेनिंग देखना कैसे है। कोई सामने आ गया, चाहे मेरी बनती है या नहीं बनती है, मैंने रिस्पेक्ट दिया। अभी तो हमें बहुत सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना बताइए? हैं जी, सबकी नजर ब्रह्मा कुमारियों पर हो तो डरपोक हो गया। वो तो लोग किसी ना किसी को तो देखेंगे, ब्रह्मा कुमारियों को भी देखेंगे, देखने दीजिए। और बताइए जी। सतयुग की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। अच्छा, और हम सैंपल हैं। और जी अंत है तो डरते क्यों हो? होने दो। हम दुनिया मरेगी, हम भी मर जाएंगे, इसमें क्या चिंता है?
वो तो लोग कह ही देते हैं, आप जरा सा गुस्सा करो कहेंगे अच्छा ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के गुस्सा करते हो, वो तो बोल ही देते हैं। और बताइए, संगम युग की वैल्यू कितनी है? बाबा कहते बच्चे एक का 100 गुना। तो भाई ये तो शेयर की मिनिमम बोली है, यहाँ से शुरू होता है 100 से। तो पद्मा पदम गुना, पदम में कितनी जीरो लगती हैं भाई? लेन देन करते हो, पैसे की व्यापार करते हो, बताओ पद्म में कितनी जीरो लगती है? गूगल बाबा से ही पूछ लो जी। पदम में 15 जीरो लगती हैं। करोड़, 10 करोड़, अरब, फिर वो नील, कमल, शंख, लास्ट में पद्म है, तो 15 या 16 जीरो लगती हैं। तो आप देख लीजिए, 2 जीरो तो लगी हुई हैं। हम अभी जो करेंगे 100 गुना तो जमा है ही है। मैंने आपको 100 तो शुरू ही 100 से होता है ना, हमारा इससे नीचे शुरू ही नहीं है। आप कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, कोई भी सेवा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मैंने आपको प्यार से बोला हूँ शांति भाई साहब, 100 गुना जमा। आप आए, मैंने कहा आओ बहन बैठो पानी पियो, 100 गुना जमा। वो तो मेरा 100 जमा हो रहा है, लेकिन मेरा 1000 गुना और लाख गुना और पद्म गुना कब जमा होगा? एक है आप आए, अच्छा ये आए हैं, अरे भाई छोटी बहन को तू पानी पिला देना। एक है मैं भी, अच्छा कोई नहीं था मैं ले आई, लो बहन पानी तो पियो, इतनी गर्मी में आए। लेकिन सचमुच मैंने दिल से, भाव से वो किया। जिनकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत ऐसे। मैंने किस भावना से उसका सत्कार किया? ये बाबा का बच्चा आया है, ये सत्युग में जाने वाली आत्मा, देवी देवता बनने वाली, क्या ये भावना आई? या ये फलानी बहन आई है, फलाना भाई आया? मम्मा बाबा का जो दूसरों को साक्षात्कार होता था, बाबा को जो देखते थे, तो उससे बाबा से विष्णु चतुर्भुज का, नारायण का साक्षात्कार होता था, क्योंकि बाबा की भावना वैसी थी। आप सुनो कभी मुरली में बाबा को कितना नशा रहता था। मधुबन में जाएंगे ना, वो जो हिस्ट्री हॉल है भाइयों की तरफ, जो पहला दरवाजा है, वहां देखो लक्ष्मी नारायण का वो चित्र है और उसके ऊपर श्री कृष्ण का चित्र है। तो बाबा कई बार मुरली में भी आता है, आप ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते बच्चे देखो मैं कल जाके ये विष्णु विष्णु बनने वाला हूँ, कहता है बाबा, नहीं कहता। आप उस महावाक्य को उस समय पढ़ के देखिए, ऐसा फील होता है। बाबा को ऐसे लग रहा है जैसे बस अभी मुझे बाजार जाना है, मैंने ये साड़ी बदली, मैं कहूँगी वो दूसरी ले आओ फ्रेश। बाबा को ये फीलिंग थी, बस अभी ये छोड़ा, मैं ये बनने वाला हूँ। हम तो अभी तक देह अभिमान में इतने फंसे हुए हैं, बात मत पूछो, ये तो याद ही नहीं आता मैं ये बनने वाला हूँ। आता है दिन में याद हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ईमानदारी से अपने अपने को चेक करो, हाथ नहीं उठवाती। आता है दिन में कभी याद? कितनी बार याद आता है मैं देव, इतना ही चलो मैं लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनने वाली, मैं देवता बनने वाली हूँ, कितनी बार याद आता है? मुरली सुनते समय, बाकी मुरली तो आप 1 घंटा सुनते हो, बाकी सारा दिन क्या करते हो? फिर देवता नहीं होते तो फिर क्या बन जाते हो? सही कहा आपने। हमें जरूर रियलाइज करना है मेरी स्थिति कहाँ है। भगवान ने मुझे चुना है, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं। बैठिए थोड़ा सीधा हो, बैठो इस तरह से। प्रतिदिन कम से कम एक बार जब आप बैठते हैं तो 1.5 घंटा
एक ही स्थिति में रहेगा। सवेरे बैठो चाहे शाम, ऐसा नहीं है कोई कहेंगे हम तो अमृत वेला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपका अपने आप होगा। बाबा का गीत चलाओ अच्छा से और एकदम एक संकल्प में स्थिर हो जाओ। अनेक संकल्प में एक ही संकल्प, कोई भी आप ले लो, ऐसा नहीं जो बहन जी ने अब मेरे को तो याद ही नहीं रहा दीदी ने कौन सा कहा। आप अपने मन का भाव, योग है भाव और भावनाओं को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने की विधि। मन में मैं सोचती हूँ मैं शुद्ध हूँ, भगवान की बच्ची हूँ, और फिर बातें और तो केवल संकल्प नहीं, लेकिन भाव और भावना का शुद्धिकरण और शक्तिशाली। हमारे अंदर और कोई भावना आएगी। बाबा कहता है ना शुभ भावना का दान दो। फिर हम पूछते हैं भाई बहनों से, शुभ भावना का दान देते हैं? अगर आपसे पूछूंगी आप भी कहेंगे हाँ जी। कितनी देर देते हैं? तो कहेंगे कोई कहेगा सवेरे, कोई कहेगा शाम को, 1 घंटा 2 घंटा योगदान दे। कहते हो ना ऐसे शुभ भावना का दान जी 2 घंटा तो दे देते। दिन और रात 24 घंटे का है। ध्यान से सुनना बात। 2 घंटा मैंने शुभ भावना का दान दिया, ठीक। फिर 22 घंटा क्या किया? 22 घंटा क्या किया? जवाब दो। 2 घंटा शुभ भावना का दान और 22 घंटा 22 घंटा क्या किया? अगर हम सोचते हैं हम 2 घंटा शुभ भावना का दान देते हैं, बुरा नहीं माने, हो ही नहीं सकता। हमें क्या बनना है? जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में झरने निकलते हैं ना पानी के, बहुत कई बार बहुत थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा होगा और आगे जाके देखो तो बहुत अच्छी धार भी हो जाती है। नदियां सूख सकती हैं, पानी कम हो, झरना जो है ना वहां हमेशा बहता रहेगा, चाहे थोड़ा हो बहता है। ऐसे ही मैं आत्मा भी जब तक शुभ भावना का झरना ना बन जाऊं तो शुभ भावना का दान नहीं दे सकता। निरंतर शुभ भावना का प्रवाह चलता है, परिवार हो, लौकिक हो, अलौकिक हो। जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं भी है। मैं कैसी दिखाई दूं सबको? ये शुभ भावना का झरना है। शुभ जब हम शुभ भावना का झरना बन जाएंगे तो हमें फिर कहना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं हूँ ही शुभ भावना का झरना, क्योंकि मैं बाबा के पास हूँ। फिर देखो आपको कितना आनंद आएगा, कितनी शक्ति है। तो आज से पक्का कर लीजिए, हर घड़ी शुभ भावना का मैं झरना। कुछ भी हो, घर परिवार में दुख सुख सब आएगा। आपके भी घर परिवार में आता है, सेंटर में रहने वालों को नहीं आता दुख सुख। क्या विचार है? आता है नहीं आता है?
जहाँ ये शरीर, ये देह है, वहाँ दुख सुख तो आएगा। लेकिन मैंने मन बुद्धि को कितना ऊपर उठाया है। कई बार आपने देखा होगा, आप हॉस्पिटल जाएंगे, कभी ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे, कभी इंजेक्शन लगवाने जाएंगे। कोई तो होते हैं इंजेक्शन लगाने वाला, आता है, कहता ले भाई लगा दे, वो लगा भी देता है, लगवा के चला भी जाता है। और कोई कोई क्या कहता है, कहता है भाई लगाएगा ना, दर्द नहीं होनी चाहिए, मेरे को दर्द बहुत ज्यादा होती है। और वो सुई चुभेगी, वो दर्द तो जिसने पहले लगवाया उसको नहीं होती। तो ठीक है, पता है ना, वो बेचारे लगाने वाले भी 2-4 उसको पकड़ते हैं, उसके हाथ को, फिर इंजेक्शन लगाते हैं। दिमाग में अपना सोच है। ऐसे मेरा सोच अब ये कौन सा, सब बातों से ऊपर। सर्वेंट लेट आता है, बहू बेटा देर से उठते हैं, गाँव वाली छुट्टी मारती, ये सब तो होना है, नहीं होना। आप रो लो, चिल्ला लो, लड़ लो और शांति से रहें। आप तो क्या करोगे? अपने आप को पाठ पढ़ाओ, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। क्या बोला? किस किस को होना है डिस्टर्ब? हाथ उठाओ। समझ गए ना? कुछ भी हो, अभी कलयुग पूरा हुआ, संगम भी पूरा हो गया। अभी तक डिस्टर्ब होते रहेंगे तो फिर जमा कब करेंगे कमाई? ये मेरा कमाई जमा करने का समय है। मुझे जमा करना है, जमा करना है, जमा करना है। अब हमारे मन में एक ही, जैसे सीजन होता है ना हर चीज का, अभी कौन सा सीजन है? आम का सीजन है ना। और फल बेचने वाला क्या सोचेगा? अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया आम ला के रखो ताकि मेरी बिक्री खूब हो, मैं कमाई। यही तो कमाई का सीजन है। फिर ये 2 महीने के बाद आम खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूँगा? फिर सर्दी आती है, किसी का वूलन का धंधा है, वो सोचता है यही तो टाइम है, अभी तो बिकेगा, जैसे तैसे करके बेचेगा। अभी हमारा कौन सा टाइम है? कौन सा टाइम है? अपने पुण्य की कमाई जमा कर। और कितने समय के लिए? 21 जन्म तो गारंटीड है, शेष 63 जन्मों की भी कमाई है। अगर मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ और आप 2nd फ्लोर पे रहते हैं, नीचे पहले कौन पहुंचेगा? 4th वाला। 4th वाला 3rd में आएगा, 2nd में आएगा, तब 1st आएगा। अब जिन आत्माओं ने सत्युग की कमाई की हुई होगी, वो नीचे कैसे आएंगे? पहले वो आएंगे, या जिनके जन्म 40-50 होंगे वो आएंगे? समझ आई बात? हम तो धीरे 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 नीचे उतरेंगे। अब वो जो आत्माएं द्वापर कलयुग से आएंगी, उनमें ताकत है ही नहीं। जैसे आजकल के बच्चे देख लो, आपके घर में अगर थोड़े बड़े बच्चे हों, 15, 20, 22 साल के, आप उनको कह रहे तुम चलते ही नहीं, सैर नहीं करते, हम लोग तो ऐसे करते। वो कहते आपने देसी घी खाया हुआ है, कहते हैं हम तो तेल वाले हैं। उनको पता है हम कमजोर क्यों हैं और आप ताकत वाले क्यों हैं। और आपके घर में अगर आपसे भी बड़े होंगे, आपकी सास वगैरह, नानी दादी,
वो क्या कहते हैं, तुम्हारे में तो ताकत ही नहीं है, हम तो इतना करते हैं। तो ये बाद की आत्माओं में ताकत नहीं है, हम सत्युगी आत्माओं में ताकत है, और वो ताकत बाबा अभी भर रहे हैं, अभी जितना शक्तिशाली कर। तो समय तेजी से बदल रहा है, इसलिए मुझे क्या करना है, क्या करना है, कमाई तेजी से करनी, यही कमाई का सीजन है। अगर अभी नहीं की तो ठीक। ओम शांति। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। आनंद ही आनंद। और माताएं कुछ पूछना है, हाथ उठाओ, पूछ लो। किसी को अपना अनुभव शेयर करना हो वो भी कर सकते हैं। नहीं? हाँ बोलो जी। क्या कह रहे हैं? कमेंट्री से योग? कमेंट्री से बेशक योग करिए, जब तक हमें अभ्यास नहीं है। लेकिन जब हम अभ्यासी हो जाते हैं तो आपको अपने आप लगेगा नहीं, साइलेंस होना चाहिए। शुरू में आप साइलेंस में बैठेंगे, आपका योग नहीं लगेगा, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है। जैसे बच्चा है ना, कैसे लिखता है ABC, कौन सी कॉपी लेके आता है, क ख कौन सा लिखता है, वही बच्चा फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर कैसे लिखता है, फिर रनिंग में कैसे लिखता है, फिर प्लेन कागज पर भी लिख लेता है, पहले वो 4 लाइन वाली थी। ऐसे शुरू में हमें भी कमेंट्री की जरूरत है, लेकिन बाद में कमेंट्री की नहीं जरूरत है, लेकिन लंबे समय का अभ्यास चाहिए। 8-10 दिन महीने बीच में टूटना नहीं चाहिए, निरंतर। हम कोई भी, जैसे मैंने आपको कहा ना, सवेरे या शाम, दोनों में से कोई भी एक समय अपना निश्चित कीजिए। मुझे सवेरे 5 से 6:30 बैठना है, बैठो, नहा धो के बैठो। चलो मुझे तो सवेरे थोड़ा आलस आता है, अभ्यासी नहीं हूँ, मैं शाम को बैठूंगी 6 से 7:30, 5 से 6:30, जैसी जैसी जिसको सुविधा है। लेकिन मुझे 1.5 घंटे की एक सिटिंग जरूर करनी है, तभी हमें योग का अनुभव होगा। बाकी वो ठीक है, आते हैं फिर 2 मिनट बाबा के कमरे में जाते हैं, वो तो ऐसे ही है जैसे अपन आते हैं ना सवेरे क्लास में, फिर एक दूसरे से क्या कहते हैं, हेलो, ओम शांति, अच्छा बाय, ठीक है। बहुत से भाई बहने इसमें मूझ जाते हैं, कहते मैंने आज हॉस्पिटल में सेवा की, आज मैंने आर्मी वालों की सेवा की। हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, ठीक है, ज्ञान सूर्य बाबा, और हम कौन है? अब सूर्य जब रोशनी देता है तो वो ये कहता है कि अब मैं कपड़े सुखा रहा हूँ, यहाँ इनके अनाज में कीड़ा पड़ा है उसको खत्म कर रहा हूँ, यहाँ खेत को मैं रोशनी, ऐसे कहता है। वो अपने फुल उस पर चमकता है। अब जिसको जहाँ जो आवश्यकता है वो आपे ही लेता है। वो ये नहीं कहता मैं अभी पहाड़ों पे दे रहा हूँ, यहाँ बहुत ठंड है तो इनको थोड़ी गर्मी मिले, और यहाँ गर्मी है तो इनको थोड़ा सा सर्दी ना। सूर्य का काम है चमकना। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, मैं सारे विश्व में सर्व मनुष्य आत्माओं को लाइट माइट दे रही, जिसको जो चाहिए मिल रहा है। मैं बाबा के साथ बैठ, मुझे बाबा के साथ बैठना।
ऐसे दिन, एक एक को नहीं। देखिए, मैं इस बात पर बहुत बात सोचती हूँ। ये थोड़ा सा ऐसा विषय है, जब कोई बीमार होता है हम सोचते हैं इसको योगदान दें, और फिर अगर ठीक नहीं होता कहते हमने योग भी किया बहन जी, 1 महीना बहुत 4 जनों ने मिलकर योगदान दिया, ये ठीक नहीं। बाबा ने हमारी सुनी नहीं, फिर हमें संशय आ जाता है। पहले हमें सिद्धांत को समझना है। जीना, मरना, आना जाना, ये इस दुनिया का सिद्धांत है। समझ में आ गई बात? मुझे भी जाना है एक दिन, नहीं जाना? दादी जानकी कहती थी कितना जिएंगे आप, अपनी अपनी प्लानिंग कर लीजिए, कितने साल जीना है। 100 साल किस किस को जीना है, हाथ उठाओ। हैं? ए दिल्ली वालों को बड़े कमजोर हो। नहीं नहीं, वो तो देखी जाएगी जब 100 साल कौन कौन जीना चाहता है? कोई नहीं। हे भगवान, इतना दुखी हो क्या? अब थोड़े थोड़े हाथ उठा रहे। अब जगरूप जी ने भी हाथ उठा लिया, अभी भी नीचे आ। देखिए, ऐसा है, संकल्प ये है हम 100 साल जिएंगे। फिर ड्रामा में अगर मेरा पार्ट होगा कि बस नेक्स्ट सेकंड जाना है, तो भी रेडी है बाबा, रेडी, यस। समझ में आई बात? लेकिन अरे शरीर नहीं चलता है, हाथ पाँव नहीं, मर जाए तो मरने के लिए आए हैं क्या? कोई भी मनुष्य, आप किसी को भी देख लीजिए, जिसको डॉक्टर ने ना कर दिया ना, वो भी कहता है डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। वो भी मरना नहीं चाहता। मरना कोई नहीं चाहता है। जब दुखी हो जाते हैं, कर नहीं पाते, कहते मर जाएं तो अच्छा है। इसलिए हमें कितना जीना है? 100 साल तो कम से कम हमें जीना ही जीना है। खाली मुस्कुरा रहे हैं, प्रोग्राम नहीं है 100 साल जीने का। इसलिए अपनी हेल्थ वेल्थ सब ठीक रखिए, एक्सरसाइज भी करिए, भोजन भी ठीक से खाइए। क्या खाना पीना वो एक अलग विषय है, वो मैं नहीं लूंगी अभी। लेकिन हाँ, अपने को प्रसन्न रखिए। मैं 100 साल जीऊं या 100 दिन जीऊं, मैं जितने दिन जीऊंगी प्रसन्नता से जीऊंगी। ऐसे नहीं आज मैं रो रही हूँ, आज मेरा मूड ऑफ हो गया, मुझे इस बहन ने ऐसे कह दिया, भाई ने ऐसे कह दिया, माँ ने ऐसे कह दिया, पड़ोसी ने ये कर दिया, अरे मेरे साथ ठगी। जो हो गया हो गया, अब क्या करें, हो गया। माँ ने डांट दिया, हिसाब किताब पूरा हुआ, खुश हो जाओ। बेटे ने नहीं सुना, बहुत अच्छा है, मैंने भी पिछले जन्म में नहीं सुना होगा। आई थी ना एक बाबा की मुझे, एक माता ने कहा बाबा मेरा पति मानता नहीं और मुझे बहुत मारता है। बाबा ने कहा बच्ची तूने भी पिछले जन्म में बहुत मारा होगा। तो सबका हिसाब किताब आप खुशी खुशी चुप तो कीजिए ना। लेकिन जीना 100 साल है, लेकिन कैसे जीना है? खुशी से जीना है, बीमारी में नहीं जीना, लंगड़े होके नहीं जीना। ठीक है, आयु अनुसार होता है, लेकिन ठीक शक्तिशाली, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना। ठीक है ये बात? तो इसलिए खुशी से जियो। और योग की हमारी जो स्थिति है वो ये होनी चाहिए, 1 मिनट बैठे या 1 घंटा बैठे, कैसे बैठना है? मैं विश्व को योगदान, नहीं नहीं ऐसे नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। फिर ये तो वही बात है, आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, कोई पोता कोई बच्चा किसी का, रोज आके माँ पूछती है बच्चे तूने क्या सीखा? कहता मेरी मैम ने जो है ना मेरे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, अच्छा 2-3 मिनट बस यही सिखाया, आगे नहीं तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते क्या? फिर एक दिन आके कहता है माँ मेरे को ना आज मैम ने सिखाया, बाबा ब्लैक शी हैव यू एनी वूल। माँ खुश होती है। फिर वो साल बीत जाता है, वही गाता रहता है। फिर एक दिन कहता है नहीं आज मेरे को सिखाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फिर आप देखते हैं 2 साल बीत गए, फिर आप जाके पूछते हो ना कि भाई आप पढ़ाते नहीं क्या, बच्चे को कुछ आया नहीं, लिखना नहीं आया या ये। अब हम भी 2
2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल से कौन सा अभ्यास कर रहे हैं? कौन सा अभ्यास? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। कमाल की बात है, आप 60 साल से यही कर रहे हो क्या? 30 साल से यही कर रहे हो? क्या हुआ? आपको टीचर पढ़ा नहीं रहा ठीक से। टीचर सबका कौन है? बाबा सबको पढ़ा रहा है। अभी तक यही कर रहे हो मैं शुद्ध आत्मा हूँ? नहीं। 5 साल से ऊपर जो भी हो जाते हैं, 5 साल तक थोड़ा हमें टाइम लगता है समझने में, उससे ऊपर वालों का योग, बस मैं बाबा के साथ परम धाम में हूँ और सबको लाइट माइट दे रही हूँ। जैसे कहा ना, बन जाओ, ज्ञान सूर्य बनो, लाइट माइट बनो, फरिश्ता बनो, और 1 सेकंड के लिए भी बैठो तो ऐसे ही बैठो, मैं फरिश्ता, सबको लाइट माइट दे। ये है हमारा योग। समझ में आई बात? तो ये योग का अपना हमें लेवल लाना है। ठीक ठीक, ओके। ओम शांति।